हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़िया, जन्म और पैगंबरी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े पैगंबरों में से थे। आपको अल्लाह ने इराक़ के शहर निनवा के लोगों की हिदायत के लिए भेजा। उस समय निनवा के लोग बुत परस्ती, मूर्ति पूजा और गुनाहों में डूबे हुए थे। निनवा की कौम को दावत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और एकेश्वरवाद, तौहीद की दावत दी, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी बल्कि इनकार करते रहे। आपने सालों तक मेहनत की मगर लोग सीधी राह पर नहीं आए। आखिरकार आप गुस्से में आकर अपनी कौम को छोड़कर चल दिए, जबकि अल्लाह की तरफ से अभी जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। नाव और मछली का वाक़या। जब आप कौम को छोड़कर निकले तो एक जहाज़ कश्ती में सवार हो गए। बीच समंदर में तूफान आया और जहाज़ डूबने लगा। नाविकों ने कहा, नाव हल्की करनी होगी, किसी एक को बाहर फेंकना पड़ेगा। कुर्रा चिट्ठी डालना किया गया। नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। दूसरी बार भी आपका ही नाम आया। आप समझ गए कि ये अल्लाह का फ़ैसला है और आपने खुद को समंदर में डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली आई और आपको सही सलामत निगल गई। मछली के पेट में दुआ। मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा, 3 अंधेरे आप पर छा गए। उस हाल में आपने अल्लाह से तौबा की और ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अर्थ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिम हूँ। ये दुआ अल्लाह को बहुत पसंद आई और अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर सही सलामत उतार दे। किनारे पर नजात। जब मछली ने आपको किनारे पर छोड़ा तो आप बीमार और कमज़ोर थे। अल्लाह ने आपके लिए एक कद्दू का पेड़ उगा दिया जिससे आप छाँव और फल दोनों पा सके। धीरे धीरे आपकी सेहत ठीक हो गई। कौम की तौबा। आपकी गैर मौजूदगी में जब कौम को अल्लाह का अजाब सज़ा नज़दीक आता महसूस हुआ तो वे डर गए। सब के सब अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा करने लगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उनसे अजाब हटा दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरी कौम ईमान ला चुकी है और अल्लाह की इबादत करने लगी है। वफ़ात। इसके बाद आपने अपनी कौम में अल्लाह का पैगाम पहुँचाना जारी रखा और आखिरकार वहीं आपका विसाल इंतकाल हुआ। कुरान में ज़िक्र। सूरह अस-साफ़ात 139-148, सूरह अल-अंबिया 87-88, सूरह यूनुस, सूरह अल-कलम 48-50। ईद रखी थी। हंसे। एक लड़का था, नाम था उस्मान। घर की हालत बहुत खराब थी। पढ़ाई करता था लेकिन साथ में काम भी करता था। हर रात माँ के लिए दवाइयाँ लाना और सुबह स्कूल जाना और फिर किसी को कुछ बताना नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि मेरा रब देख रहा है। आज वही उस्मान एक बड़ा डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि उसने हालात से हार नहीं मानी। उसने सब्र किया और अल्लाह ने उसका सब कुछ लौटा दिया। इज्जत, दौलत, सुकून। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है? कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचो, जब पूरी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले और सिर्फ अल्लाह तुम्हारा हो जाए तो क्या ये सबसे बड़ी कामयाबी नहीं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर तुम आज तकलीफ में हो, अगर तुम्हारे आंसू रातों में तुम्हारे तकिए को भीगी करते हैं, तो एक बात याद रखना, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, छोड़ नहीं रहा। वो तुम्हें ऊंचाई देने से पहले तुम्हें झुकना सिखा रहा है, ताकि जब वो तुम्हें ऊपर उठाए तुम घमंडी ना बनो बल्कि शुक्र करने वाले बनो। इसलिए सब्र करो, रोते हुए भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र का फल तैयार कर रहा है। दुनिया में भी देगा